कि जो बेटा या जो औलादें गुस्से की हालत में माँ बाप से तन कर बातें करते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद ने कहा कि अपने बाजुओं को बिछा देना है। इसके बारे में भी उलमा लिखते हैं कि जब परिंदा आसमान की जानिब परवाज करता है, उड़ता है, तो अपने बाजुओं को फैलाता है और यूं जुम्बिश करके आगे बढ़ता है, उड़ान भरता है। लेकिन जब उसे नीचे आना होता है तो बाजुओं को सुकेड़ने लग जाता है। जब वो बाजुओं को सुकेड़ देता है तो जमीन पर आ जाता है। तो इसलिए कहा कि अपने वालिदैन के सामने अपने बाजुओं को सुकेड़ दो। क्या मतलब? तुम मुफ्ती शहर हो, तुम अल्लामतुद्दहर हो, तुम डीसी हो, तुम एसएसपी हो, तुम बहुत बड़े इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो। तुम्हारी बातों को लोग, तुम्हारी गुफ्तगू को लोग अपनी झोलियों में डालते हैं। तुम जब आते हो तो तुम्हारे नाम के नारे लगते हैं, फूल फेंके जाते हैं, तुम्हारे रास्ते में रेड कालीन बिछाए जाते हैं। उड़ो, मंजिलें पाओ, बहुत आगे निकलो। लेकिन जब माँ बाप की खिदमत में आओ तो अदब के साथ गुलाम की सूरत में, बेटे की सूरत में माँ के कदमों पर आकर अदब से बैठ जाओ। ये नहीं कि तुम मुफ्ती शहर हो, तुम डॉक्टर हो, तुम इंजीनियर हो, अपने मन में सोचे कि अब तो मैं डॉक्टर हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मेरी गुफ्तगू बहुत नुक्ता रस दुरूस में देता हूँ। नहीं, इन चीजों को आप ख्याल में रखें। मैं अल्लामतुद्दहर हूँ, मैं फहामतुज़्ज़मा हूँ, इन तमाम बातों को भूल जाए और माँ बाप के कदमों में बिल्कुल औलाद की सूरत में आकर अदब के साथ बैठे। ये है अपने बाजुओं को सुकेड़ देने का मामला। उसके बाद कहा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और ऐ अल्लाह जिस तरह इन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया, तू भी इसके ऊपर। दुआ के बारे में माँ बाप के बारे कहा गया कि माँ बाप काफिर हो, माँ काफिरा हो तो फिर भी दुआ करे, बाप काफिर हो फिर भी दुआ करे, मोमिन हो फिर भी दुआ करे, नेकोकार हो फिर भी दुआ करे, गुनहगार हो फिर भी दुआ करे। दुआ को ना छोड़े। याद रखें, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर का गुलाम और मेरी वालिदा। आखिरी बात बस, क्योंकि वक्त मुझे 10 मिनट दिया गया है। आखिरी बात, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं हुजूर का गुलाम और मेरी वालिदा काफिरा थी। अब मुझे जो भी हुजूर से मैं सुनकर आता तो वालिदा को कहता था, और वालिदा है जो काफिरा है। मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि अगर वालिदैन काफिर हो, गुनहगार हो, जो भी हो, तो फिर भी उनके लिए दुआ करनी चाहिए। किस तरह से? इस वाकये के जरिए से कि हजरत अबू हुरैरा जो बात हुजूर से सुन के आते हैं माँ से कहनी होती है, और माँ है इत्तेफाक से काफिरा है। एक मर्तबा हुजूर से कुछ बातें सुनकर आए, माँ से अर्ज की, माँ की जुबान से कुछ सख्त कलमात निकल गए। छोड़ दिया घर को। माँ तेरी इज्जत को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम, लेकिन रसूलुल्लाह के शान के आगे तेरी कोई शान। छोड़ दिया घर को। लेकिन जब घर से बाहर निकले तो कदम लड़खड़ाने लग गए कि दुनिया पर एक ही रिश्ता था, वो भी जाता रहा। लेकिन अभी चंद कदम चले ही थे कि दिल में ख्याल आया कि क्यों ना जो सारी मुसीबतों का, सारी दुखों का मदावा करता है, मैं उस आका की बारगाह में अपनी बात को क्यों ना रख दूं। दरियाए रहमत जोश में था। हजरत अबू हुरैरा आए, हुजूर ने देखा, वो दिलों की हालतें जान लेने वाले आका ने पहचान लिया और कहा, अबू हुरैरा क्या बात है, क्या बात दरपेश आई? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूलल्लाह मेरी वालिदा के लिए दुआ कर दीजिए, हिदायत के लिए। और ये कहा और फूट फूट कर रोने लगे। हजरात आप सोचे वो कैसी घड़ियां होगी, वो कैसा वक्त होगा। लेकिन उसके बाद हुजूर फौरन दुआ के लिए हाथ उठा देते हैं और मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा दी उम्मा अबी हुरैरा। ये मुस्लिम शरीफ के लफ्ज हैं, अल्लाहुम्मा दी उम्मा अबी हुरैरा। ऐ अल्लाह
अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता कर दे। जैसे ही अबू हुरैरा ने ये बात सुनी तो अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में कोई लोग मिले और कहा, अबू हुरैरा तुम तो इतनी तेज कभी नहीं दौड़ते थे, आज क्या हुआ, आज क्या जरूरत पेश आई तो तुम इतनी तेज तेज दौड़ रहे हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आज ही तो देखना है कि मैं पहले घर पहुंचता हूं कि मेरे आका की दुआ पहले घर पहुंचती है। हजरत जब हजरत अबू हुरैरा घर पहुंचते हैं, दरवाजा बंद था, दरवाजे को दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, रुको बेटा अभी आती है। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने इस अंदाज को समझ लिया, जान लिया कि इसमें मोहम्मद की बोली बोल रही है। क्या बात है। तो हजरत माँ बाप के लिए दुआएं करें, माँ बाप को राजी रखें। आज डॉक्टर माँ बाप को जब कहीं जाते हैं, माँ बाप डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर कहते हैं कि अम्मा जान, बाबा जान, आप दूध लीजिए, फल लीजिए। अब माँ बाप कहते हैं हाँ मैं लूंगा, कहते हैं कि मैं लूंगा। उसके बाद बाहर निकल कर धाड़े मार मार कर माँ बाप रोते हैं कि डॉक्टर ने तो फल के बारे कहा, डॉक्टर ने तो दूध के बारे कहा, लेकिन मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं कि मेरे घर में तो मुझे 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। हजरात ये सरमाया अगर हमसे रूठ गया, हमसे रुखसत हो गया तो याद रखें कि फिर हमारे पछताने से कुछ नहीं होगा। अपने माँ बाप की दुआएं ले, अपने माँ बाप को राजी करें। मैं सच कहता हूँ अल्लाह राजी हो जाएगा। हजरात माँ बाप से दुआएं ले, कितनों बड़ा इबादत गुजार हो, कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, परहेजगार हो, लेकिन याद रखे अगर माँ बाप का गद्दार है तो उसकी इबादतें उसके मुंह पर मार दी जाएगी। इसलिए इस मजमे से, इस जलसे से, इस पैगाम सुन्नत कॉन्फ्रेंस से ये सबक लेकर जाएं, जिनके भी वालिदैन, जिनके भी माँ बाप उनसे नाराज है, आज तक आपने जगह जगह पर गिरे होंगे, आज संभले होंगे, लेकिन घर जाने के बाद माँ के कदम को पकड़ लीजिए, बाप के कदम को पकड़ लीजिए और अदब से माफी मांगिए कि वालिदे गिरामी, वालिदा मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। याद रखे माँ का दिल वो शफाफ हुआ करता है, वो नाजुक दिल हुआ करता है कि माँ आपको माफ कर देगी। जब माँ माफ कर देगी, जब बाप माफ कर देगा तो अर्श का रहमान भी आपसे राजी